आज पहली बार बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं क्योंकि सुनवाई में जज साहब डबल बेंच ने स्पेशली एक्टिंग चीफ जस्टिस ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। और बीपीएससी की तरफ जो प्लानिंग की गई थी कि एडवोकेट विजीत आनंद सर जी का लोकस स्टैंडर्ड को ही हम लोग डिसअप्रूव करवा देंगे, तो उन्होंने इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। बोला कि यार जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम में ही पब्लिक इंटरेस्ट है, फिर इसमें लोकस की बात ही नहीं उठती है। तो वी आर अलाउइंग यू, तो लोकस की कोई बात नहीं है। उन्होंने सेकंड ऑब्जेक्शन ये रेज करवाया कि जो ये इनका यहाँ का काउंसिल है, क्योंकि वीसी से करते हैं, तो वो काउंसिल ने विड्रॉ कर लिया केस से, तो केस कौन लड़ेगा? तो संजोग से पिटिशनर इन पर्सन वहाँ पे था, ठीक है, तो एडवोकेट जज साहब ने उसको अलाउ कर दिया। सो जज साहब इज वेरी लिबरल, इतना केस सुनना है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम भी आपको स्टे तो नहीं देंगे, बट हम इस केस को पूरा मेरिट पर सुनेंगे, भले रात क्यों नहीं हो जाए, भले अगले दिन सेम टाइम से क्यों नहीं कंटिन्यू करना पड़े, क्योंकि 2:30 बजे के बाद आज दूसरा बेंच बैठेगा, इसलिए आज ही कंटिन्यू होता नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने प्रॉपर मौका दिया, और हम लोग का भी रेट साथ में कंबाइंड है। हमारे रेट में भी बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पहले पीआईएल सुन लेंगे, उसके बाद हम आपके रेट पे भी आएंगे, क्योंकि पहला केस पीआईएल का ही है। पहली बार आज पीआईएल पे मेरिट पे बहस शुरुआत हुई थी। अभी तक तो काउंटर सप्लीमेंट्री रिजॉइंडर का खेल चल रहा था, पहली बार मेरिट पे स्टार्ट हुआ। मेरिट पे उन्होंने 4-5 बहुत अभी 4 ही 5 पॉइंट पे बहस हुई है। कौन कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर पहला ने उठाया कि बीपीएससी की तरफ से बहुत ही लार्ज स्केल इरेगुलरिटी हुई है यहाँ पे परीक्षा परिसर पेपर लीकेज को लेके, जिसको लेके जज साहब ने पूछा कि डू यू, आपके पास उसको लेके क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस वगैरह, उस पर बात चली। दूसरी बात चली कि खगड़िया में सब हुआ था ना, जहाँ पे खगड़िया में जो वहाँ पे गेस्ट हाउस में वही भी ट्रीटमेंट दिया गया बच्चों को, उस पर बात चली। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेके जज साहब भी काफी कंसर्न दिखे, वो ये था कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को बीपीएससी ने बुला के एक मीटिंग किया था। तो जिस मीटिंग को लेके जज साहब वाज आल्सो कंसर्न कि आखिर बीपीएससी ने मीटिंग क्यों किया प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट साथ में, और व्हाट वाज द एजेंडा बिहाइंड दैट मीटिंग। और हाँ, और अभिजीत आनंद सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि पूरे इंडिया में आज तक किसी स्टेट पीएससी ने कोचिंग वालों को बुला के अपने यहाँ बुला के उससे फीडबैक नहीं लेता एग्जाम का। सो ही वाज वेरी कंसर्न, इस बात पे बहस चली, और इसके बाद यही तक बात हुई है अगले। और हमारा नेक्स्ट उन्होंने इस पर एक बात मैं कहना चाहूँ, जज साहब ने कहा कि जितने भी लाठी चार्ज वगैरह का इशू है वी कैन डिस्कस इट लेटर। पहले एग्जाम पे आते हैं, जो एग्जाम को इरेगुलरिटी हुई है कि नहीं हुई, एग्जाम की प्रायोरिटी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और इसमें एग्जाम अगर किसी भी तरह स्लाइटेस्ट भी अगर इरेगुलरिटी हुई होगी, पेपर लीकेज का इशू है या किसी तरह का अनियमितता हुई, डेफिनेटली विल टेक एक्शन। उन्होंने स्टेटमेंट बोला है एक्टिंग चीफ जस्टिस सर ने कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कैरियर, ठीक है, तो हम इसमें किसी भी तरह के हम इसमें टॉलरेंस नहीं अडॉप्ट करेंगे। सो दैट इज अ वेरी 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 गुड सर। इसके और भी पॉइंट हैं कि क्या कि हम सब लोग साथ ही बैठे थे। तो एक तो ये हुआ कि किस आर्टिकल या किस रूल में दिया गया है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को बुला के डिस्कस होना चाहिए। फिर एक बात और मेंशन हुआ, ये भी कहा गया था कि बच्चों को बुला के और जो है बापू सभागार में एक डिस्कशन होगा, लेकिन इस डिस्कशन को नहीं किया गया और फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा एक मेंशन और उठा कि एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्पेशली उन्होंने नाम भी रखा उसका, और उससे जो है 24 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बात को मेंशन किया गया। साथ ही साथ अच्छा, कोचिंग सेंटर का हाँ, ये भी उन्होंने पूरा डिस्कस किया कि साहब ऐसा ऐसा है, इस कोचिंग से मतलब जो कोचिंग वहाँ आए हुए थे उसमें से कुछ कोचिंग के एक कोचिंग के क्वेश्चन पेपर जो है जो उसने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था मॉक टेस्ट में, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, इसमें आए हैं। तो ये मुद्दा उठा। इसके साथ साथ 6 दिसंबर से लेकर अब तक जो लाठी चार्ज हुए हैं, आपके घर के पास लाठी चार्ज हुआ है, उन पर वाटर कैनन के यूज किया गया है, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया, और बहुत सारे लोग पे एफआईआर हुआ, इस बात का भी मेंशन हुआ इन सारी चीजों। इस पे आपका क्या रिस्पांस था? बीपीएससी के जो गवर्नमेंट शुरुआत में तो हम लोग को लगा कि सब लोग तनावग्रस्त थे और पूरा कोर्ट भरा हुआ था, और सारे के सारे हम लोग का जो पक्ष था उसमें कम से कम लगता है कि 40-50 लोग खड़े थे, और जैसा आप देख भी रहे थे कि कौन सा केस है कि इतने सारे लोग खड़े हैं, और सब बहुत ही सीरियस नोट में थे। तो शुरुआत में जब केस शुरुआत थोड़ा सा जॉली मूड था, लेकिन वो नेगेटिव जॉली मूड था। फिर बाद में जब डिस्कशन होने लगा और जो है अभिजीत सर ने जो है बहुत सारी चीज़ों को क्रमबद्ध ढंग से रखा और बहुत सारे पॉइंट्स को लाया, तो थोड़ा सा जज साहब जो है फिर सीरियसनेस की तरफ बढ़ा और एक एक पॉइंट को उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना, जिसका अच्छा वो फिर आपस में सारे के सारे जज लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे थे हर पॉइंट्स को, ताकि मतलब लग रहा था कि हाँ ये सारे इश्यूज हैं। हम लोग का पहला लक्ष्य था कि साहब री एग्जाम होना चाहिए और ठीक से चेक इन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोग को 90 दिन जो है सड़कों पर बैठना पड़ा, हम लोग को लाठियां खानी पड़ी, हम लोग को जेल जाना पड़ा। अब ये सारी चीजें भी मेंशन हुई हैं ताकि देखें कि हम लोग ये लड़ाई सिर्फ छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। बहुत लोग सोचे अरे नहीं होगा, अरे इससे क्या फायदा होगा, उससे क्या फायदा होगा, लेकिन जब आप शिद्दत से लड़ते हैं और त्याग करते हैं और बलिदान करते हैं, तो देश की आजादी में जब इतना हुआ तो यहाँ भी होगा। और आप भी देख रहे होंगे जितने सारे केसेस, और इसमें कई लोग नीट से तो तुलना करते हैं, साहब नीट भी ऐसा नहीं था जैसा बीपीएससी का मुद्दा है। तो हम जिस शिद्दत से लड़ रहे हैं, हम लोग को विश्वास है
कि इसमें इफ एंड बट नहीं है, विजय है तो है, सारे छात्रों की विजय होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।